Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology means science of truth, the study of truth. Opposite of that is mythology, which means study of fake, lie और imagination. आज बहुत कुछ हुआ अमेरिका में. बिग ब्यूटीफुल बिल पर शायद बहुत बड़ी न्यूज़ भी आने वाली है. एलोन मस्क ने बहुत उस पर आपत्ति भी एक्सप्रेस की है, क्योंकि उसकी जो सब्सिडीज़ हैं जब वो हटाई जा रही हैं सोलर पे और ईवी पे, बैटरीज पे, तो उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा चाइना सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, बिकॉज उसके वहाँ की इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी और जो चाइना का ऑलरेडी कंट्रोल है बैटरी और ईवीज पे, वो और भी आगे बढ़ेगा इन द वर्ल्ड मार्केट. अमेरिका में जो उसकी लीडरशिप चल रही थी या इंडस्ट्रीज चल रही थी, वो सब अभी कम होंगी. ये एक पॉइंट है. दूसरा है मेडिकेयर मेडिकेड, जो है उस पर सब्सिडीज़ को ख़त्म किया गया है, जिस पे अमेरिकन पॉलिटिशियंस काफ़ी नाराज़. देखिए क्या है कि अमेरिका में जो बार बार जो टैरिफ बेस्ड इनकम है, मतलब आपने इलीगल ज़मीन ऑक्यूपाई करी और उस पर टैरिफ चार्ज किया, ये है ट्रेडिशनल ओल्ड ब्रिटिश मॉडल. यही ब्रिटिश धंधा था. आप अगर ब्रिटेन का हिस्ट्री देखेंगे, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड के बीच में इंग्लिश ने हमेशा पैसा कमाया टैरिफ्स के ऊपर. उन्होंने रास्ते रोके हैं. आप सोचिए कि इसको अभी वो टैरिफ बोलते हैं, पुराने समय इसको दिहाड़ी बोलेंगे या दादागिरी बोलेंगे. और सारी सेनाओं का एक ही काम था मोनार्की का, कि वो ट्रेड रूट्स को कंट्रोल करें और उस पर टैरिफ कमाएं. यही उनका काम था, रास्ता रोको टैरिफ कमाओ. कुछ ऐसा नहीं किया उन्होंने, कोई प्रोडक्ट बनाया हो, बेचा हो. जैसे उस समय भारत का कारीगरी कालीन बहुत बड़े फेमस थे पुराने समय में, और कालीन आज भी फेमस है भारत के. भदोही के कालीन, अभी वहाँ की इंडस्ट्री ज़्यादातर मुसलमान लोग कंट्रोल करते हैं, हिंदू वहाँ से चले गए हैं, लेकिन ये बड़े फेमस थे. और दूसरा स्पाइस ट्रेड, गुड्स, जो पहिए बनते हैं वो काफ़ी फेमस थे. भारत का जो नाव है वो बड़ी फेमस थी, उसको बोलते हैं नीडल लेस, मतलब सिली हुई नाव है. मैंने गुजरात में देखा था जाके. और तो ये बड़ा फेमस था उस समय भारत का, और इसलिए भारत पे आके उन्होंने टैरिफ लगाए ताकि वो इनकम करें. ये था कॉलोनाइजेशन का पर्पस चर्च ऑफ इंग्लैंड का. सेम मॉडल इस समय अप्लाई कर रहा है अमेरिका. मतलब ये ज़मीन हमारी है, हमारे कंट्रोल में है, हम इस पे जो भी पास होगा उस पर हम टैरिफ लगाएंगे. एग्जैक्टली सेम मॉडल. और पनामा कैनाल बनाई थी, उस पर भी टैरिफ लगा के इनकम था. कहीं पे ऐसा हुआ नहीं कि प्रोडक्ट्स हम बनाए. तो अमेरिका का जो प्रोडक्ट रेवोल्यूशन आया, वो आया यूरोपियन वॉर 2 की वजह से, जहाँ पे यूरोपियन इंडस्ट्री जो थी इतने सारे गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं कर सकती थी, तो सब क्वालिटी प्रोडक्ट्स अमेरिका के उन्होंने एक्सपोर्ट किया था कि अमेरिका बना के उधर भेजे, और अमेरिका ने उसको एक्सेप्ट भी किया. वर्ल्ड वॉर 1 में भी यही काम हुआ कि गुड्स जो थे बनाए गए और उसको बेचा गया वॉर के समय में. अब वो कैपेबिलिटी अमेरिका में नहीं रही. तो ये जो बिग ब्यूटीफुल बिल जिसको बोलते हैं, जो कि $3.5 ट्रिलियन ऐड करेगा 10 साल में, मुझे नहीं लगता 10 साल में. मुझे लगता है कि ये बिल स्टॉप गैप अरेंजमेंट है और कुछ जल्दी चेंज होने वाला है. उसके बाद वापस रीसेट होगी इकोनॉमी और फिर वापस काम शुरू होगा. ये सब टेम्परेरी अरेंजमेंट्स हैं, क्योंकि उसे बिल के आप देखिए कि इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं विश्व में चल रही हैं अमेरिका की वजह से. जैसे अमेरिका के ऑपरेशंस बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, हर जगह चल रहे हैं. और सीरिया में सडनली अमेरिका ने डिक्लेयर कर दिया कि उसकी सैंक्शंस हटा दिए उसके ऊपर से, विच इज़ अ सरप्राइज मूव. ये वही व्यक्ति प्रेसिडेंट है जो पहले टेररिस्ट उसको डिक्लेयर किया गया था, और लेकिन सैंक्शन असद गवर्नमेंट पे रखा गया, असद पे, एक्स प्रेसिडेंट पे रखा गया, इससे हटा दिया गया. डजंट मेक एनी सेंस. मतलब जब, क्योंकि अगर आपको ये समझ में ना आए कि उसका पर्पस क्या था सैंक्शन हटाने का. सैंक्शन हटाने का पर्पस था आईएमएफ कॉरिडोर को ओपन करना, ये मेन पर्पस था. और पुराने पे सैंक्शन इसलिए लगे फॉर ह्यूमन राइट्स. तो ह्यूमन राइट्स की बात होती रहे और ट्रेड की भी बात होती रहे. अब यहाँ पे पाकिस्तान, जो अमेरिका का बहुत खास देश है, एलाय है, और पाकिस्तान, अमेरिका लव्स पाकिस्तान ऐसा बोला जाता है, वो एक ऐसा पनौती राष्ट्र है पाकिस्तान,
कि जो जिसके साथ पाकिस्तान जाता है वो देश डूब जाता है। चाइना के साथ गया, चाइना डूब गया, डूबेगा। अमेरिका के साथ है, अमेरिका डूबेगा। जिसके साथ रहता है वो देश जाता है। इसलिए वो देश काफ़ी मतलब न्यूज़ में नहीं रहता है ज़्यादातर। पाकिस्तान भारत के सैंक्शन के हिसाब से रहता है। मतलब भारतीय गवर्नमेंट को चाहिए कि जब मर्जी आए उसको बचाते रहे एक तरीके से, क्योंकि वो देश कृत्रिम है और हिंदुओं को जितना उसने हत्या की है उतनी मतलब क्या डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका 10 गुना वहाँ पे हुआ था, और जब बांग्लादेश में हो रहा है। और बांग्लादेश भी उसी प्रकार का राष्ट्र है जो कि सैन्य बल से ही सीखेगा भारत से, बिना उसके नहीं सीखेगा। मतलब एक्सेसिव पॉपुलेशन, स्मॉल लैंड, और उनको इकॉनमी है नहीं। तो पाकिस्तान जो अमेरिका खास एलाई है उसको अभी प्रोत्साहन दिया गया है कि वो भारत को नहीं डील करे जब तक कि ट्रेड डील ना हो जाए भारत के साथ। अभी कुछ चैनल डिक्लेयर कर रहे हैं डिफेंस डील्स के ऊपर। भारत और अमेरिका कोई डिफेंस डील इतना मेजर होने वाला नहीं है। भारत ये करेगा कि उनकी लॉकहीड मार्टिन खरीद ले या कुछ कंपनी खरीद ले, बट कोई मेजर डील आपको नहीं दिखता कहीं पर भी। दूसरा, ये रशिया के साथ जो भारत की डील कंक्लूड हुई है वो कुछ इमीडिएट एक्शंस की वजह से हुई है जो कि भारत लेने वाला है, और उसका थोड़ी देर में आपको दिखेगा, भी मूड आएगा। जब जब इन्फॉर्मेशन होगी तब मैं शेयर करूँगा। मीन्स कि जब सही होगा तब शेयर किया जाएगा, अभी से शेयर करके कोई फ़ायदा नहीं उसका। और दी ओवरऑल जो इम्पैक्ट आपको दिख रहा है जो इस इंसिडेंट पे है, जो पाकिस्तान के इंसिडेंट पे है, वो ये है कि अमेरिका इनकरेज कर रहा है पाकिस्तान को वापस कोई बदमाशी करने के लिए, क्योंकि वो ट्रेड डील से पहले कुछ प्रेशर बनाना चाहता है। और अमेरिका अपनी हरकतों से बाज आएगा नहीं, क्योंकि जो उसके जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो सब पुराने स्कूल के हैं, वो सारे पाकिस्तान से कनेक्टेड हैं, और पाकिस्तान के पास एथिक्स है नहीं। पाकिस्तान चाइना का स्ट्रेटेजी यूज़ करता है, वो मतलब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, ट्रैप करता है, हनी ट्रैप करता है, और फिर उसके बाद उसको यूज़ करता है। उनके लिए महिला एक वस्तु है और वस्तु के जैसे ही यूज़ करते हैं। तो उस तरह का इंसिडेंट चल रहा है अभी। वो स्कैंडल्स भी बाहर आएंगे थोड़े दिनों में, जिससे पता लगेगा कि किस तरह पाकिस्तानी महिलाओं को भी प्रयोग किया गया अमेरिका में। चाइना में तो किया जाता है, अमेरिका में भी किया गया। तो वो सब कैंडल्स बाहर आएंगे एज दिस ब्रेक्स आउट। तो फॉर द टाइम बिंग अमेरिका तैयार कर रहा है पाकिस्तान को कि एक और दुस्साहस करे, एक और आक्रमण करे, और वो एक और आक्रमण होगा उसका भारत उत्तर देगा, और लंबे युद्ध में भारत को फंसाए। लंबे युद्ध में ये पाकिस्तान की कोशिश होगी। और जिस तरह भारत ने पिछली बार रिएक्ट किया था, इस बार पाकिस्तान प्रिपेयर्ड है उन सब चीज़ों के लिए। उसको इतना गैप मिल गया तो उसने बहुत सारा रिपेयर भी किया। तो हम लोग को देखना पड़ेगा क्या टैक्टिक्स होंगी, क्या होगा, क्योंकि हर बार सेम अप्रोच को यूज़ नहीं किया जा सकता। भारत ने चेंज किया अप्रोच, लेकिन इतना समय भी देना चाहिए उसको। लेकिन वो भी बात सही है कि जिस तरह रशिया को यूक्रेन में बांध दिया गया, भारत वो कंडीशन नहीं चाहता है कि वो पाकिस्तान में बंध जाए। बट एट द सेम टाइम भारत को पूरा तैयारी होनी चाहिए कि उस तरह का बंधने से पहले वो कुछ और ऐसा काम करे जो भारत ने किया था। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट, जो अमेरिका जो कर रहा है कि अभी ब्रिक्स का समिट शुरू होने वाला है, और ब्रिक्स ने मैक्सिको को भी बुलाया है। और जो फेक न्यूज़ चली थी ब्रिक्स करेंसी जो भारत रिजेक्ट कर रहा है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि सिंगल करेंसी की बात कभी हुई नहीं, मल्टीपल करेंसीज की बात हुई है, बास्केट ऑफ करेंसीज की बात हुई है। सिंगल करेंसीज की बात भारत ने कभी की नहीं। अगर सिंगल करेंसी की बात होगी तो वापस वो रिजर्व स्टेटस बन जाएगा, विच विल बी बेस्ड ऑन वन इकोनॉमी। तो वो तो पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल इकोनॉमीज होनी चाहिए, एंड द डॉलर भी उसका एक पार्ट होना चाहिए बास्केट ऑफ करेंसी। तो डॉलर भी उसके में इंक्लूड होना चाहिए। तो इस तरह का जो है अरेंजमेंट आगे बाहर आने वाला है कि नॉट जस्ट वन करेंसी, मल्टीपल करेंसीज। नो वन रिजर्व करेंसी बट मल्टीपल करेंसीज विच पीपल कैन ट्रेड विद। रुपी में इच्छा है तो रुपी में करो, रूबल में करना है, या फिर ऐसे। सो दैट इज अ मॉडल विच इंडिया फेवर्स। और वही बात आपको सामने आएगी। पहले क्वाड का मीटिंग है, फिर ब्रिक्स का मीटिंग है। तो क्वाड मीटिंग में क्या होने वाला है, बिकॉज क्वाड इज डिसफंक्शनल नाउ, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान सबका प्रेम है अमेरिका को। तो साउथ चाइना सी में सिक्योरिटी कौन देखेगा? ऑस्ट्रेलिया देखेगा।
ऑस्ट्रेलिया तो पूरा दबा हुआ है चाइनीज डेट में, क्या वो यूके देखेगा? उसमें दम नहीं है, उसमें एनर्जी, उसके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। एक तो F-35 अटक गया, स्पाई के लिए लाए थे भारत में, भारत ने पकड़ लिया। क्या यूएस देखेगा? नहीं, यूएस तो विड्रॉ करना चाहता है हर तरफ से। तो क्वाड के बाद, तो क्वाड की मीटिंग में भारत के एक पॉइंट बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे। इंडियन सेक्रेटरी जो नेगोशिएट करने आए हैं, एग्रीकल्चर में भारत कुछ समझौता करेगा नहीं अमेरिका के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। अमेरिका नीड्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मोर देन इंडिया इस समय, मोर, बिकॉज अमेरिका की इकोनॉमी कितना सपोर्ट कर सकती है? तो एग्रीकल्चरल तो हो नहीं सकता बिल्कुल भी सपोर्ट। भारत में एग्रीकल्चरल टैरिफ बैरियर्स हटाएगा नहीं भारत, उससे सरकार को, उससे किसानों को नुकसान होने वाला है। क्या क्वाड में ये सब, ब्रिक्स में क्या डिस्कशन होगा? ब्रिक्स में डिस्कशन शायद इस दिशा में हो कि मिलिट्री कनेक्शंस बनाया जाए, मिलिट्री यूनियन भी बनाया जाए, मिलिट्री पैक्ट भी हो, क्योंकि नेटो ही एक मिलिट्री पैक्ट बचा है, तो दूसरा मिलिट्री पैक्ट भी होना चाहिए। मतलब अभी तो जब वो होगा तो सिक्योरिटी बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं, और अमेरिका का जो मिडिल ईस्ट में जो गेम है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो शोज़ की एक डेस्परेशन है कुछ करने की, जिससे इकोनॉमी अमेरिका की किक स्टार्ट हो। वो किक स्टार्ट अभी दिखती नहीं है, बिकॉज लेस एंड लेस पीपल आर स्केयर्ड ऑफ अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम जो सैंक्शंस लगाता है, और अमेरिकन पॉलिटिशियंस जो धमकी पे काम करते हैं। तो वो जो पुराना मानसिकता है टैरिफ वॉर वाला, वो इट इज़ गोइंग टू बी ए गेम चेंजर फॉर, और गेम चेंजर इन नेगेटिव वे फॉर अमेरिका। तो दिस इज अपडेट फ्रॉम टुडेज। सो आप चैनल को लाइक करिएगा और मुझे भी अपना फीडबैक दीजिएगा। नमस्ते।